किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। सही बात भी, अगर पेट में अन्न नहीं तो ईश्वर के भजन में भी मन नहीं लगता। और ये कहावत सीधा सीधा इशारा करती है कि हमारे जीवन में भोजन की क्या उपयोगिता है। भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है दूसरे कार्यों को करने की। और जितना महत्वपूर्ण भोजन हमारे लिए है उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे पशुओं के लिए। और हो भी क्यों ना, आखिर वो हमारे कृषि जगत के जीवन का एक अभिन्न अंग जो है। तो आज हम कार्यक्रम के इस अंक में पशु आहार में खनिज लवण का महत्व एवं उपयोगिता विषय में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे मूंगफली की खेती के बारे में। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं खबरें खेती की तरफ और जानेंगे आज क्या रहे मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री श्री चौहान की किसानों से अपील। सोयाबीन और धान की उन्नत किस्में, लहसुन प्याज का सुरक्षित भंडारण, गेंदा बोने का समय व तरीका, चारा फसलों की बुआई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी किसानों से अपील की है, वे धैर्य रखें। हम चर्चा के माध्यम से हर समस्या के समाधान के लिए हमेशा तैयार है और अपने किसानों के साथ खड़े हैं। हिंसा फैलाने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं होने दे। अपना प्रदेश सदैव शांति का टापू रहा है। राज्य सरकार पूरी संवेदना के साथ अपने किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदसौर की घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उन्हें भारी दुख और तकलीफ है। प्रशासन को ये निर्देश सदैव दिए गए हैं कि किसानों के साथ चर्चा करें और बहुत ही सद्भाव के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे किसानों से बात करें। मंदसौर की घटना में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वे परिवार अब हमारा परिवार है और हम उनके साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन की उन्नत किस्में इस प्रकार है। अल्पावधि के लिए JS 93 से 05, JS 95 से 60, JS 335, JS 90 से 41, JS 20 से 29 एवं मध्यम अवधि JS 97 से 52, NRC 37, NRC 7, NRC 12 की बुआई कर सकते हैं। और इसी प्रकार धान की प्रजातियों में अति अल्पावधि जवाहर धान JD 75, वंदना अल्पावधि JD 201, JR H8 दंतेश्वरी सहभागी मध्य अवधि MR 219, WGL 32100, IR 36, IR R 64, क्रांति महामाया पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5, पूसा बासमती 1 MTU उपयुक्त है। प्याज व लहसुन प्रमुख शीतकालीन मसाला फसलें हैं। इनका सुरक्षित भंडारण ही मुख्य जरूरत है। भंडारण से पहले कंदों को अच्छी तरह से सुखा ले। अच्छी तरह से पके हुए चमकदार ठोस व स्वच्छ कंदों का ही भंडारण करें। भंडारित प्याज की परत की मोटाई 15 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। पकी हुई फसल पर मैलिक हाइड्राजाइड के 5000 ppm घोल का छिड़काव फसल की भंडारण अवधि को बढ़ाता है। भंडारण गृह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता 60 से 65% रखें। समय समय पर भंडारण गृह की जांच करते रहे व सड़े गले कंदों को बाहर निकालते रहे। गेंदा बोने के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई क्यारियों में बीज की अंतिम जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बुआई करें। क्यारियों का आकार 3 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए, जिससे पानी देने व गुड़ाई आदि करने से आसानी रहे। क्यारियों में 100 किलो अच्छी सड़ी गोबर की खाद अच्छी तरह मिलाए। बीज की लाइन में 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए। साथ ही कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखे। बीज बोने के बाद इसे मिट्टी से ढककर सूखी घास से ढके। उसके बाद एक हल्की सिंचाई करें। 7 दिन के अंतर पर किसी भी फफूंदीनाशक दवाई M45 या कार्बोडाइजिम आदि का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते रहना चाहिए, नहीं तो पौध गलन रोग लगने की संभावना रहती है।
पशुपालक भाई ध्यान दें, इस समय चारा वाली फसलों जैसे कि गवार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। बीजों की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर जरूर रखें। तो ये तो थी आज की खबरें खेती की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए मंडी भाव। अरहर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 3,692 रुपए, अधिकतम 3,770 रुपए। दमोह में न्यूनतम 5,050 रुपए, अधिकतम भाव भी 5,050 रुपए रहा। राहतगढ़ में न्यूनतम 4,700 रुपए, अधिकतम 4,850 रुपए। भोपाल में न्यूनतम 2,601 रुपए, अधिकतम 3,001 रुपए रहा। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। गोरखपुर में न्यूनतम 3,000 रुपए, अधिकतम 3,200 रुपए। पन्ना में न्यूनतम 3,951 रुपए, अधिकतम 4,050 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,268 रुपए, अधिकतम 3,340 रुपए। सागर में न्यूनतम 3,250 रुपए, अधिकतम 3,600 रुपए रहा। सरसों के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। भिंड में न्यूनतम 3,420 रुपए, अधिकतम 3,460 रुपए। बीना में न्यूनतम 3,100 रुपए, अधिकतम 3,880 रुपए। छतरपुर में न्यूनतम 3,081 रुपए, अधिकतम 3,181 रुपए। गुना में न्यूनतम 2,975 रुपए, अधिकतम 3,455 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, जिस तरह हम आज अपने भोजन को और भी अधिक संतुलित और पोषक बनाने के लिए दुनिया भर के जतन करते हैं, उसी तरह पशु आहार को भी परिपूर्णता देते हैं खनिज लवण। तो पशु आहार में खनिज लवण का क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, इसी विषय पर आज जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कंटवा जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं कृषि विज्ञान केंद्र इछावर से। मिनरल मिक्सर से 10 से 15% तक दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। पशु का स्वास्थ्य सही रहता है। पशु जो बार बार रिपीट करता है, यानी कि बार बार बदलता है, वो भी उस समस्या से निजात पाया जाता है। और जो जेर गिरने में समस्या आती है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बात करें कि मुख्य जो पोषक तत्व है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों का जो रेशियो है 2:1 का
रहना चाहिए। अगर ये अनुपात सही नहीं रहता है तो पशु समय से गर्मी पे नहीं आता है, बार बार बदलता है, या जेर गिरने में भी दिक्कत आती है। हम कह सकते हैं कि दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। पशुओं की जो हड्डियां बनी हुई हैं वो 98% कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेजर जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व कैल्शियम फास्फोरस है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं 7 मुख्य पोषक तत्व हैं और 22 पोषक तत्वों की टोटल आवश्यकता रहती है, जिसमें 15 गौण पोषक तत्व रहते हैं। जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति 100 ग्राम से ज़्यादा हम कह सकते हैं चाहिए, और जो गौण पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो 100 ग्राम से कम मात्रा में चाहिएगा। तो ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति, जैसे कि हम फास्फोरस की बात करें, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम अगर पशु के शरीर में कम होता है तो उसमें मिल्क फीवर नाम की बीमारी होती है। अगर बच्चों में होता है तो रिकेट्स बीमारी हो जाती है। और अगर हम कहें कि कैल्शियम की मात्रा शरीर में धीरे धीरे अगर कम होती जा रही है तो पशु गाभिन होने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, दूध उत्पादन में भी, क्योंकि हम बात करें तो दूध का मेन कंस्टिट्यूट भी कैल्शियम ही होता है। तो कैल्शियम की पूर्ति हमें करनी चाहिए। उसके साथ साथ फास्फोरस भी उसी रेशियो में, यानी कि 2:1 में 2 कैल्शियम रहेगा तो 1 अनुपात में फास्फोरस रहेगा। और फास्फोरस की हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, ज़मीन में भी फास्फोरस की कमी है, तो वहाँ से वो फसल में या चारे में या हम कह सकते हैं दाने में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बाज़ार से लेके ही उसकी पूर्ति करनी चाहिए। उसके साथ भी हम कहें तो सोडियम यानी क्लोराइड सोडियम दोनों की बात करें तो नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, तो उन पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। अगर यह जानवर को नहीं मिलता है तो जानवर की भूख कम हो जाती है, पाचन नहीं होता है। तो हमें 1 से 2% यानी 100 किलोग्राम दाना बनाना है तो 1 से 2 किलोग्राम हमें नमक भी देने की आवश्यकता रहती है। उसी के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनमें भी काफ़ी अच्छा रोल है। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे खाने में नमक का रोल रहता है, वैसे ही जानवरों में भी इन सूक्ष्म तत्वों का रोल रहता है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डलता है तो भी नुकसान करता है और कम रहता है तो भी नुकसान करता है। जैसे कि सेलेनियम जो पोषक तत्व है उसकी अगर कमी रहती है तो जैर गिरने में भी दिक्कत आती है, प्रजनन में भी दिक्कत आती है। तो ऐसे पोषक तत्वों को अगर हमें पशुओं को खिलाना चाहिए। और अगर ज़्यादा मात्रा में ये जा रहे हैं तो जैसे भैंस में देंगनाला बीमारी है, वो सेलेनियम की टॉक्सिसिटी यानी कि अधिकता होने की वजह से भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि पशुओं को मिनरल्स की अति आवश्यकता होती है। अगर हम ये नहीं देते हैं तो दूध उत्पादन भी घटता है, पशु का स्वास्थ्य भी घटता है, उनकी ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन समस्याएं भी आती हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को पशुओं को खनिज लवण यानी मिनरल मिक्सर खिलाने की आवश्यकता ही है। और खिलाने का जो तरीका है वो हम दाने के रूप में मिक्स करके भी दे सकते हैं। दूसरा, हम जब सानी बनाते हैं तो भी हम उसमें डाल के सानी में भी दे सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एक जो छोटा जानवर है यानी कि 1 से 2 साल का पशु है उसको भी मिनरल मिक्सर हमें 25 से 30 ग्राम खिलाना है। और अगर हम बात करें दुधारू जानवर की तो जैसा दूध की उसकी उत्पादन क्षमता है, यानी कह सकते हैं 10 लीटर जिस जानवर की उत्पादन क्षमता है उसको 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन मिनरल मिक्सर की आवश्यकता रहती है। और अगर जो पशु 10 लीटर से कम दूध उत्पादन देता है तो उसको 50 ग्राम हम प्रतिदिन खिलाते रहें, ब्रीडिंग के लिए भी और दूध उत्पादन के लिए भी। और हम कह सकते हैं कि साल भर हमें उसे मिनरल मिक्सर खिलाने की आवश्यकता है। मिनरल मिक्सर में खनिज तत्वों के साथ साथ विटामिन्स भी होते हैं और प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो पशुओं के स्वास्थ्य को भी सही रखते हैं। और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि दूध उत्पादन में भी उनका अच्छा रोल है। तो हम पशुओं को जो बाज़ार में हम कह सकते हैं 100 से 150 रुपये में मिल जाता है उसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। या कोऑपरेटिव डेयरी से हम जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी सुदाना के नाम से मिनरल मिक्सर मिलता है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और मिनरल मिक्सर भी कई कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के निकाले हैं, जैसे कि एक सादा निकाला है, एक उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है नॉर्मल है, जो नॉर्मल जानवर के लिए चाहिए, जो अधिक दूध देने वाला है उसके लिए चिलेटेड मिनरल्स का भी निकाला है, जिसका क्या है कि मिनरल्स पे कोट कर दिया जाता है ताकि वो पूरे के पूरे जितना मिनरल्स दिया है उसका पूरा का पूरा डाइजेशन उस यानी कि हम कह सकते हैं पाचन पशु के शरीर में हो और उसका हमें उत्पादन अच्छा मिले। कम मात्रा में भी हम अगर देंगे 30 से 40 ग्राम भी अगर हम दुधारू पशु को देते हैं तो भी उससे वो पूर्ति
कर लेता है तो चिलेटेड मिनरल्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जहाँ हाई एल्डर एनिमल्स हैं यानी कि ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं उनके साथ हम चिलेटेड मिनरल का उपयोग करें। और इनके साथ साथ भी हम अगर बात करें तो मिनरल मिक्सर खिलाने से 15 से 20% दूध उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। तो हम अपने जानवरों से अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए नियमित रूप से मिनरल मिक्सर खिलाना है। जैसी उसकी अवस्था है उसी हिसाब से उसको हमें मिनरल मिक्सर खिलाना है। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधता पूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मूंगफली का नाम सुनकर मेरे मुंह में तो मूंगफली की चटनी और मूंगफली की चिक्की जैसे व्यंजनों का स्वाद घुल जाता है। वैसे मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। मूंगफली की खेती कैसे करें, चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं और जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वी.के. पराड़कर जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा से। मूंगफली की फसल का यदि आप अपनाते हैं तो एक जिसको कहना चाहिए उत्पादन में टिकाऊपन है और कम से कम इसमें मूंगफली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहेंगे और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और कहीं घाटे की या जोखिम बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मूंगफली की जो फसल पद्धति में जो नए जो सुधार आए हैं उसमें मुख्य रूप से है इसकी किस्में। देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो JGN 3 और 23 मतलब JGN 3 नंबर और 23 नंबर, ये 2 किस्में आपके बीच में है। वैसे ही ट्राम्बे से, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान से जो 2 किस्में हमारे बीच में आई है वो है TG 24 नंबर और TAG 37 नंबर। ये 2 किस्में है। 2 किस्में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और 2 किस्म मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के माध्यम से। इन किस्मों का यदि हम उपयोग करते हैं या हम यदि फसल पद्धति में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका फसल उत्पादन अच्छा रहेगा और आप इसमें प्रगति कर सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान से जो 24 नंबर और 37 नंबर जो आई है, इसकी विशेषता है कि ये जुक्के में लगती है। वर्जीनिया बंच के नाम की ये पद्धति की वो किस्म है। तो इसमें एक झुक्के में लगने के कारण से इसमें जो मूंगफली जो है पेड़ के जस्ट बिल्कुल एकदम नीचे लगेगी, गुच्छे में लगेगी और इसमें टूटने की संभावना, क्योंकि किसान भाई से एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी पहले में, जो पहले की जो किस्म थी उसमें टूटने की, ज़मीन में टूटने के कारण से उखाड़ने का खर्च अलग, बिनाई करने का खर्च अलग ऐसा होता था। परंतु अब ये किस्म
ऐसी है जिसमें उखाड़ते समय सारी मूंगफली इस मतलब पौधे को आ जाती है और निश्चित रूप से जो अलग से जो कहना चाहिए बिनाई का खर्च था वो बच जाता है। मैं कहूँगा कि यदि 24 नंबर और 37 नंबर वैसी TGA जो पहलने वाली है वो 3 नंबर और 23 नंबर यदि अपनाते हैं तो आपको फ़ायदे की बात हो सकती है। अब इनको ध्यान रखना है कि इसकी फसल पद्धति में अंतर क्या होना चाहिए। तो जो 24 नंबर और 37 नंबर हैं इसको तो आप 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 8 सेंटीमीटर पौध से पौध का अंतर से यदि आप लगाते हैं तो हमारे पौध संख्या अच्छी बनती है और परिणाम में 10 क्विंटल से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक या कहना चाहिए 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक के मूंगफली की उपलब्धता खरीफ मौसम में आप ले सकते हैं। बस आपने जल निकास की व्यवस्था अच्छी कर लेनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। वैसे ही 3 नंबर और जो 23 नंबर है JGN3 के नाम से जो हमारे अनुसंधान केंद्र या विश्वविद्यालय से जो विकसित की गई है उसमें थोड़ा सा आपको ये बदलाव करना होगा कि थोड़ा सा अंतर आपको बढ़ाना है। इसका मतलब यदि कतार से कतार का अंतर हम कहें आपसे तो 45 सेंटीमीटर 30 से 45 जैसे भी ज़मीन की दशा हो उस हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। हल्की ज़मीन है तो 30 पे रखिए, 30 सेंटीमीटर होगा, पर यदि भारी ज़मीन है मध्यम है तो आपको 45 सेंटीमीटर भी यदि आप कतार का अंतर रखते हैं तो अच्छी बात होगी। और पौध से पौध में 10 सेंटीमीटर हमको पौधे से रखना होगा। यदि हम ऐसा रखते हैं क्योंकि ये जो दोनों किस्में हैं थोड़ी हल्की सी फैलती है और क्योंकि पौधे की चालना के साथ साथ ही इसमें फली लगती है इसलिए इसमें थोड़ी मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान से जो विकसित किस्म है इसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता जनरली नहीं होती है। परंतु फिर भी जल निकास के लिए मैं ये आपसे कहूँगा कि 25 से 30 दिन पर जब हम खेत में दौरा चलाते हैं तो यदि आपने सारपाटी से मिट्टी चढ़ा दिया तो ये बहुत फ़ायदे की बात हो सकती है और दोनों पद्धतियों में या मतलब दोनों प्रकार के किस्मों में आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मैं कहूँगा आपसे कि यदि रासायनिक खाद की बात करते तो 20-60-20 नत्रजन, 60 फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि जिंक सल्फेट का उपयोग ज़रूर करिएगा। वैसे ही बायो फर्टिलाइज़र या जैव खाद में मैं आपसे कहूँगा कि खूब गोबर खाद का उपयोग करिएगा, पर गोबर खाद पका हुआ हो, पचा हुआ हो, जिसमें कि गाँव का जो कचरा या जो बिना पचा यदि आप गोबर खाद खेत में डालते हैं तो हम फ़ायदे की बजाय अपना खर्च बढ़ा लेते हैं और बहुत सारे कीड़े और बीमारी के लिए आमंत्रण देते हैं। तो कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि यदि हम गोबर खाद का उपयोग कर रहे हैं तो शुद्ध पचा हुआ हो, मतलब उसमें शुद्धता हो, जिसमें खरपतवार के बीज नहीं हो, कीड़े के ककून नहीं हो और या बीमारी के जीवाणु नहीं हो। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखते हैं और इसमें यदि आप बायो फर्टिलाइज़र में राइजोबियम जो कल्चर आता है इसका ज़रूर उपयोग करें, PSB का उपयोग करें और हम नत्रजन की मात्रा और पोटाश की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा को बचत करके हम मूंगफली से उत्पादन ले सकते हैं। आज की जो किस्म में एक जो बीमारियों में मैं आपसे बार बार कहूँगा कि एक टिक्का नाम की जो बीमारी आती है उसको बचाने इसके लिए ब्लू कॉपर का यदि हम छिड़काव कर देते हैं तो इस पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि नींदा नियंत्रण बहुत ध्यान वाली बात है और बजाय रसायन के यदि हम 20 दिन पे और 25 दिन पे जो भी हमारा डोरे की दशा बनती है, जब भी जल निकास हो जाए और जहाँ बतर की दशा हो तो 1-2 दौरे चला देना ये बहुत फ़ायदे की बात है। क्योंकि इससे यदि हम दौरा चलाते हैं या अंतरशस्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको ज़मीन में जो पानी का जो रिसाव है या ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ग्रहण होगा और जो जल धारणा है वो बढ़ती है। तो जिस समय जो कांटे बढ़ने की दशा है उस समय आपको नमी बनी रहेगी तो परिणाम में उत्पादन हमें अच्छा मिलता है। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे
डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और आप हमसे इस कार्यक्रम के संदर्भ में संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। अगले सप्ताह कुछ नए विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, नमस्कार।